प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 16 जून 2023 शिफ्ट 1 का होगा, बाइलिंगुअल प्रैक्टिस सेट हिंदी और इंग्लिश में जो टॉप क्वेश्चंस डाटा इंटरप्रिटेशन पेपर 1 जनरल के लिए, यह सेशन यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट एवं सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न का जो डाटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत जो डाटा होते हैं उसको समझा जाए। डाटा यह है हमारा एक का कुछ उसके संदर्भ में कि क्या करना होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत पहले जो कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनको अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद डाटा पढ़ाएंगे। दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका एक में, यानी तालिका 2 प्रकार की दी गई है, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत ही आसान और सरल तरीके से डाटा को समाधान किया जाएगा। 2 तालिका स्पष्ट किया गया है कि तालिका 1 में वर्ष 21 और 2022 के दौरान 6 विभिन्न राज्यों ए से एफ एक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का वितरण प्रतिशत और उनके बीच पुरुष से स्त्री का अनुपात प्रदर्शित है। और तालिका 2 में उन्हीं 2 वर्षों के दौरान उस परीक्षा में शामिल कुल उम्मीदवारों की संख्या और सभी 6 राज्यों ए से एफ परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का प्रतिशत प्रदर्शित है। तालिकाओं में प्रदर्शित आंकड़ों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तालिका 1 वर्ष 2021 और 2022 में सफल उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण। तालिका अलग में देखा जाएगा। इंग्लिश इसकी है टेबल 1। बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड in a competitive examination for 6 different states A to F during the 2 years 2021 and 2022 along with the ratio of males to females among them, and table 2 shows the total number of candidates who appeared and percentage of candidates who qualified for all the 6 states A to F in same 2 years based on the data in the tables. Answer the questions that follow. Table 1 state-wise details of qualified candidates in 2021 and 2022। ये आपको डाटा के बारे में बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 और 2022 में जो विभिन्न 6 राज्यों, इसका नाम राज्य का नाम रखा गया है ABCDEF, और उनमें से 2 यानी कि महिला उम्मीदवार और पुरुष उम्मीदवार है जो सफल है और उनका प्रतिशत 21 और 22 के डाटा से समाधान करना है। अगला यह है हमारा टेबल 1 स्टेट वाइज डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट इन 21 एंड 22। तालिका 1 में वर्ष 21 और 22 में सफल उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण। ABCDEF और 2021 में सफल में पुरुष कितने और स्त्री कितनी, फिर 2022 में आपको सफल कितने, पुरुष और स्त्री का अनुपात ये दिया गया है। टेबल 2 देखा जाए। टेबल 2 हमारा है कि परीक्षा में शामिल और सफल उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण। टेबल 2 ईयर वाइज डिटेल्स ऑफ अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड परसेंट कैंडिडेट्स वर्ष 2021 2022। राज्य ए से एफ से शामिल कुल उम्मीदवारों की संख्या। टोटल अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट ए टू एफ। राज्य ए से एफ से सफल उम्मीदवारों का प्रतिशत। परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट ए टू एफ 1,42,000 आपको वर्ष 2021 में, और 2022 के लिए है 1,80,000, जिसका प्रतिशत है ए से एफ में 52%। तो ये हमारा टेबल थे। सबसे पहले बारीकी से हम सब टेबल का अध्ययन कर लें। टेबल का अध्ययन कर लेने से आसानी होगी हमें उसका सम को सॉल्यूशन करने के लिए। तो इतनी सारी बातें तो हम सब समझ लिए कि वर्ष 21 के लिए 1,42,000 और 2022 के लिए हमारा है 1,80,000।
अब उधर अगला टेबल 1 में हम लोगों ने देखा कि A to F राज्यों के लिए यानी ABCDEF राज्यों के लिए काम करना है सफल उम्मीदवारों का। तो प्रश्न को हम सब देखें कि प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न 1 हमारा है कि वर्ष 2022 में राज्य ई से सफल पुरुष उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 21 में राज्य एफ से सफल पुरुष उम्मीदवारों की संख्या से लगभग प्रतिशत अधिक है। यही आपका सवाल है और सवाल बहुत मज़ेदार है, इसको बखूबी अंजाम दिया जा सकता है। बहरहाल कि हम सब पेन पेपर के साथ में रहे, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन में पेन पेपर की आवश्यकता होती है। यह सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, इसे समाधान करने के लिए पेन पेपर की आवश्यकता पड़ती ही है। तो प्रश्न 1 जो है हमारा पूछ रहा है, इंग्लिश में है कि द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट ई इन 2022 इज अप्रॉक्सीमेटली % more than the number of male candidates who qualified from state F in 2021। ये है सवाल समझा जाए कि वर्ष 21 में राज्य F से सफल पुरुष उम्मीदवार की संख्या से राज्य E से सफल पुरुष उम्मीदवारों की संख्या कितनी अधिक है। यहाँ तुलनात्मक है, कंपेयर किया जा रहा है कि कितनी अधिक है। तो सबसे पहले हम सब जाने कि वर्ष 2022 में ई से सफल उम्मीदवार, तो डाटा को देख लिया जाए एक बार कि 2022 में कितना था। तो थोड़ा सा भी याद होगा तो हम सब जान रहे हैं कि उसमें था आपका 1,80,000 ई से। अब ई से सफल पुरुष उम्मीदवार, तो उसको देख लिया जाए कि हमारा क्या कह रहा है, देखा जाए। यहाँ आपका स्पष्ट है कि ई से पूछा जा रहा है ई से, किसके लिए, तो 2022 के लिए। तो ये है आपका 22% और ये है आपका 15:4। इसमें पूछा जा रहा है पुरुष का, पुरुष के लिए। तो पुरुष कितना हो जाएगा हमारा 15 और अनुपात हमारा कितना हो जाएगा 15:9=24, तो 15/24। तो जब हम ई के लिए निकालेंगे, ई के लिए तो हमारा 22 का यहाँ है आपका यहाँ 52%, ये भी ध्यान देना है 52%। चलिए अब ई के लिए हमारा पूछा जा रहा है, ई के लिए एकदम आसानी से ध्यान देंगे तो 2022 में हमारा आया है कितना, 1,80,000 गुना कितना हो जाएगा 52 है %, तो हमारा ये हो जाएगा 52/100। और कितने पुरुष सफल हुए हैं, तो 22/100 और उसका अनुपात कितना है, तो 15:9, तो 15% पुरुष हो गए और 9 महिला है, यानी 15:9=24। इन दोनों को अनुपात को जोड़कर बटा की ओर लाते हैं। अब इसका ऑपरेशन करना है, 1 2 1 2, ये आपका कट गया, बच गया यहाँ 2, तो 1 2 1 2, ये आपका कट गया, बच गया आपका 24 और 18। तो 24 और 18 को 6 चका 24, 6 तिरी 18, ठीक है। अब यहाँ 4 है तो यहाँ 2 और यहाँ 11, यहाँ 2 है तो यहाँ आपका हो जाएगा 26, यही रहा। तो कट्टम कुट्टी करने के बाद नीचे कुछ नहीं है, ऊपर की ओर है आपको 3 × 26 × 11 × 15। इसको गुना करने पर हमें प्राप्त होगा आपको 12,870। ये रहा हमारा डाटा ई से सफल पुरुष उम्मीदवार।
अब 21 के लिए कि राज्य एफ से सफल पुरुष उम्मीदवारों की संख्या को ज्ञात करना होगा। राज्य एफ से, एफ के लिए हम लोग चले, एफ के लिए 2021 का, और ये हमारा डाटा था आपको 2022 के लिए। तो 2021 के लिए एफ के लिए तो हम लोगों ने पिछले टेबल में देखा कि 2021 के लिए जो डाटा है वो है आपका 1,42,000, 1,42,000। कितना था उसका परसेंटेज? तो 45%। तो 45/100। और कितना पुरुष सफल उम्मीदवार? तो आपको थे 13%। तो 13/100। और कितने पुरुष एवं महिलाओं की अनुपात था? तो 8 और 1, 8 और 1 का था। तो 8 और 1 मिलकर हो गया 9, यानी 8/9 यही है। अब इसका ऑपरेशन करना है, इसका अब ऑपरेशन करना होगा। 1 2 3, 1 2 3, यही हो गया। ये हो गया आपका 5 दूनी 10, ये 5 9 45, ये 9 से ये कट गया, ये 2 चौका 8 कट गया। अब बच गया आपको डाटा में 142 गुना 13 गुना 4। इन सबको गुना करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा? 7,384। 13 चौका 52। अब 52 को 142 से गुना करने पर प्राप्त हो रहा है 7384। अब ये दोनों डाटा हमें प्राप्त हो गया, यानी 12,870 और 7384। तो पूछा जा रहा है कितना अधिक है। अधिक को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? हमें घटाना होगा, हमें घटाना होगा। तो यहाँ घटाते हैं 12,870 में 7384। देखिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 10 में से 4 गया 6, 16 में से 8 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 गया 4, यानी 10 में से 4 गया 6, 16 में से 8 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 12 में से 7 गया यहाँ 5, यानी 5486। ये हुआ आपका डाटा, ये इतना अधिक है। इसके साथ एक टेल लगा हुआ है आपको कि प्रतिशत अधिक है, यहाँ प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत अधिक करने के लिए हमें क्या करना होगा? 100 से गुना करना होगा। तो 5486 यहाँ लिखेंगे, 5486 यानी अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत बराबर 5486 गुना 100 और बटा हमारा कितना होगा? तो ये होगा हमारा 7384। ये यहाँ लिखेंगे 7384। जब इसको ऑपरेशन करेंगे, काटा कुटी करेंगे, तो हमें प्राप्त हो रहा है 74.3%। इसको 74% भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको इसमें क्या है, 3 जो है दशमलव के बाद ये 3 जो है वह 5 से कम है, इसलिए इसका महत्व कम हो जाता है और हमारा बच गया 74%, जो ऑप्शन आपको बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन बी हमारा है। अगला प्रश्न 2 पर है। वर्ष 2021 में राज्य बी से सफल महिला उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 2022 में राज्य ए से सफल पुरुष उम्मीदवारों का लगभग प्रतिशत है। इंग्लिश है इसकी। द नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट बी इन 2021 इन approximately % of the male candidates who qualified from state A in 2022, A 16, B 22, C 20, D 18। आपको सफल का प्रतिशत में चयन करना है।
चलिए ज़्यादा देर न करें, इसको हम सब समाधान करेंगे। पूछा जा रहा है आपसे 2021 के लिए, 2021 के लिए किसके लिए? 20 से सफल महिला उम्मीदवारों के लिए, 20 से। चलिए 2021 में हमारा कितना है? 1,42,000, 1,42,000। कितना परसेंट था? तो 45%। तो 45/100। अब 2021 का डाटा देखेंगे तो उसमें सफल कितना है? उसमें आपका है 16%। तो 16/100 और बीच में यहाँ गुना हो जाएगा। पुनः महिला उम्मीदवारों की संख्या, किसका? महिला। तो महिला हमारा कितना है? 1, और रेशियो इधर कितना है? महिला हमारा 2021 के लिए बी में है 3 और 1 का अनुपात। कितना अनुपात है? 3 और 1 का। तो ये 1 जो है यह फीमेल के लिए है। तो 1/3 और 1 को जोड़ दिया जाता है। तो कितना हो गया हमारा? हो गया हमारा 1/4। तो गुना आ जाएगा हमारा 1/4। अब इसका ऑपरेशन कर देना है। 1 2 1 2, ये आपका कट गया। अब देखिए बच गया यहाँ 1 0 1 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हमारे हैं 4 चौका 16, 4 से ये 2 मरतबे और ये आपका 5 मरतबे, 5 9 45। नीचे से सब कट गया, ऊपर बच गया आपको 142 गुने 9 गुने 2। तो इसमें आपका कितना हो जाएगा? 25 56। ये रहा हमारा वर्ष 21 के लिए। अब आगे चलते हैं 2022 में राज्य ए से। 2022 में राज्य ए से। 2022 में राज्य ए से 2022 के लिए कितना था हमारा डाटा? 1,80,000, 1,80,000। और परसेंटेज था आपको 52%, यानी 52/100 गुने सफल कितने हैं? तो 20%, 20/100 गुने 2022 के ए में, 2022 के ए में सफल पुरुष प्रतिशत कितना है? तो वो है आपको 28:17। तो ये है आपका पुरुष और ये है आपका महिला, ये मेल और ये फीमेल। तो हमें पुरुष का पूछा जा रहा है, पुरुष उम्मीदवारों का लगभग। तो पुरुष हमारे कितना हो गए? 28, और बटे हो जाता है आपको, इन दोनों को जोड़ा जाता है, यानी 28 और 17 को जोड़ा जाता है, जो बटा के नीचे आता है, यानी हर में आता है। 8 7 15 के 5 हासिल 1 2 2 4, यानी 45 आपका हो गया। 28/45। अब इसको क्या करना है? कट्टा पिट्ठी करना है। तो 1 2 1 2 कट गया आपका, 1 0 1 0 कट गया। ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0, यह भी आपका कट गया। अब बच क्या हाँ गया? यहाँ देखा जाए, ये हो गया 45। आई 5 से कट जाएगा, 5 3 15 3 0 5 6 30। ये 9 से आपका कट गया, 9 चौका 36। गुना करने पर हमको प्राप्त कितना होगा? 4 गुने 52 गुने 2 गुने 28, यही है। तो हमें प्राप्त हो रहा है 11,648। अब इसको करना क्या है? हमें 11,648 का प्रतिशत निकालना है। किस में निकालना है? तो 2021 के संदर्भ में अभिष्ट प्रतिशत अब करेंगे। अभिष्ट प्रतिशत बराबर 2256 बटे 11,648, 11,648 गुना 100, चूँकि यहाँ प्रतिशत पूछा जा रहा है। जब इसका
ऑपरेशन किया जाएगा तो हमें प्राप्त हो रहा है 21.94%। परसेंट के बाद 9 है जो 5 से अधिक है, अर्थात ये हमारा 1 बढ़ जाएगा यानी 22%। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है। वर्ष 2022 में यदि राज्य ए के 4 सफल महिला उम्मीदवार अर्हता प्राप्त नहीं है, तब 2022 में सभी 6 राज्यों के समग्र रूप से सफल और अर्हता प्राप्त महिला उम्मीदवारों की औसत संख्या क्या है? In 2022 for state A, if for female candidates who qualified are not eligible, then what is the average number of female candidates who qualified and eligible from all the 6 states together in the year 2022? A 5,990, B 5,900, C 5,920, D 5,940। इसमें आपको डाटा के आधार पर 2022 से 6 राज्यों को और अर्हता प्राप्त नहीं है 4 सफल महिला, राज्य ए के 4 सफल महिला जो अर्हता प्राप्त नहीं है, उसके संदर्भ में डाटा का हमें कैलकुलेशन करना है। तो बस आराम से हम सब क्या करेंगे, पेन पेपर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ इसे देखेंगे नहीं, इसे समझने के लिए पेन पेपर की भी आवश्यकता है। सबसे पहले समझे कि 2022 में हमारा कितना था डाटा, 1,80,000 2022 के लिए है। किसके लिए? 2022 के लिए। 22 में हमारा कितना है? 1,80,000। कितना परसेंट? तो 52%। 52/100 हो गया। 1 0 1 0 कट गया। कटने पर हमारा कितना आ रहा है? 93,600। 93,600। अब इस 2000 में ए में कितना प्रतिशत है? ए के लिए। किसके लिए? ए के लिए। ए के लिए 2022 में ए के लिए तो हमारा कितना आया है? 93,600। 93,600 का कितना होगा? 20%। 20/100। और कितना है हमारा? महिला उम्मीदवार के लिए पूछा जा रहा है तो वो थे हमारा 28 और 17 का रेशियो था। 28 और 17 का रेशियो। तो ये हमारा फीमेल है, ये हमारा मेल है। तो फीमेल को पूछा जा रहा है महिला उम्मीदवारों का लिए, तो फीमेल हमारा हो गया 17/45। ये 45 आपको इन दोनों को जोड़ा जाता है और जिसको निकालना होता है तो महिला का निकालना है तो 17, यही आपको मेल को निकालना रहता है तो हम 28 को लेकर के चलते। अब इसको कटाकुटी करेंगे। कटाकुटी करने पर आपको कितना आ रहा है? आ जाएगा आपको 7,068। 7,068 देख लिया जाए शॉर्टकट में। ये कट गया आपको 5 का 20, 5 45 और 9 से ये कट जाएगा 1, 3 6 9 चौका 36, 14 गुने 4 गुने 17, इतना आ जाएगा आपका 7,068। ये ए के लिए है। अब हम सब चले बी के लिए। बी के लिए बी में फिर वही डाटा का काम करेंगे। 93,600 गुना कितना था सफल बी में? तो 12%। तो 12/100 और बी में महिला उम्मीदवार कितना है? तो है आपका 5/3। 5/3 यानी 3 महिला और 5 है तो 5 3 8 जोड़ देंगे। दोनों को जोड़कर बटा की ओर लाएंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसको डाटा को सीधे लिख दिया जाए। तो बी में हमारा कितना हो रहा है? ये हो रहा है आपका 4,212। चले सी की ओर। सी में वैसे ही काम करना है हमें। 93,600
गुने सी में कितना है तो 16% है, तो 16/100। और महिला उम्मीदवार कितना है तो है आपको 11:5 का अनुपात, तो 5/16 हो जाएगा। काटने पर आपका आ रहा है 4680। चलिए ये हमारा सी के लिए था। अब चले हम सब डी के लिए। डी में हमारा क्या हो जाएगा 93,600। 93,600 गुना कितना है सफल तो 15/100। महिला उम्मीदवार कितनी है तो है आपको 11 और 15 पुरुष है, तो 11-15 आपका हो गया 26। कट्टम कुट्टी करने पर कितना प्राप्त हो रहा है 5,940। चलिए अब हम सब ई के लिए, किसके लिए ई के लिए। ई में हमारा हो जाएगा 93,600। सफल कितना है तो है आपको 22%, यानी 22/100। महिला उम्मीदवार कितनी है तो है आपको 9 और पुरुष है 15। 15-9 24, यानी 9/24। काट कूट करने पर हमारा आ रहा है 7,722। अब बच गया हमारा एफ के लिए, तो यहाँ देख लिया जाए एफ के लिए कि क्या हमारा होगा। एफ के लिए एफ में वही प्रक्रिया अपनाएंगे 93,600 और सफल कितने हुए हैं 15%। 15/100 गुने महिलाओं कितना है 9, पुरुष कितना थे 11। 11-9 20, यानी 9/20। इनको काटकूट करने पर कितना प्राप्त हो रहा है 6,318। यही हमारा डाटा है। अब करना क्या होगा कि औसत पूछ रहा है। औसत संख्या कितनी है तो A B C D E F सबको हम सब जोड़ेंगे, यानी 7,068। 7,068 जोड़ 42-12 जोड़ 46-80 जोड़ 59-40 जोड़ 77-22 जोड़ 63-68। और इसको क्या करना होगा 6 से भाग देना होगा। 6 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त कितना हो रहा है 35,940/6। करने पर क्या प्राप्त होगा 5,990। 5,990 ऑप्शन बी की ओर है। ऑप्शन हमारा बी सही है। आसानी से पेशेंटली एकदम धैर्यपूर्वक जब हम इस डाटा को समाधान करेंगे तभी हम परीक्षा में आदत हमारी बनी रहेगी। जल्दी जल्दी आपको स्टेप वाइज बतलाया गया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है। तो सही आंसर का मिलान कर लिया जाए कि हमारा क्या कह रहा है। ये रहा हमारा 5,990। 5,990। चलिए ऑप्शन ए की ओर है 5,990। ऑप्शन ए की ओर है। अगला प्रश्न 4 की ओर। 4 नंबर पर है वर्ष 2021 में एक साथ राज्य ए और सी से सफल महिला उम्मीदवारों की संख्या से वर्ष 2022 में उन्हें 2 राज्यों से सफल पुरुष उम्मीदवारों का अनुपात क्या है। What is the ratio of the number of female candidates who qualified state A and C together in 2021 to number of male candidates who qualified from the same 2 states in the year 2022। ये आपको रेशियो में दिया गया है ABCD में और वही आपको प्राप्त करना है। बहुत मज़ेदार है, ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा। इसको करना क्या है कि सबसे पहले 21 और 22 का ए और सी का डाटा उठाकर रख दिया जाएगा और उसका अनुपात ले लेना है। बहुत ही आसान से हमारा प्रश्न तैयार हो जाएगा। ये कह रहा है 2021 और 2022 के ए और सी से। तो हम सभी ने पिछला डाटा में देखा कि टोटल कितना था 1,42,000 और
सफल कितने थे आपको 45%, यानी 45/100। ये रहा। दूसरा डाटा में क्या है हमारा 1,80,000, 1,80,000 सफल कितना है 52%, यानी 52/100। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब करना क्या है, हमें ए और सी का लेना है। करना क्या है, ए और सी का लेना है। तो ए और सी के लिए देखा जाए, ए में हमारा कितना है 18%, तो ये हो जाएगा हमारा 18/100। और कितना है महिला उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार तो हमारा 4 और 5 का रेशियो है, तो 4/9। अब इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ए और सी दोनों को पूछा जा रहा है। सी में हमारा कितना है 12%, तो 12/100। और महिलाओं की कितनी संख्या है 5 और 7 का रेशियो है, तो 5/12। ये रहा आपका डाटा, यही डाटा। अब अनुपात के लिए फिर दूसरा हमें लेना है 1,80,000 का, तो 52/100। अब इसको दूसरे रंग से देखा जाए कि समझ में आसानी होगी। यहाँ देखा जाए, ये रहा। ए के लिए हम आएंगे, तो ये हमारा कितना है 20%, 20/100। और महिला कितना है 28/17। 28 पुरुष उम्मीदवार को लेना है, यहाँ पुरुष का है, तो 28 और महिला 17 है, तो दोनों को जोड़ने पर 45। 28/45 कितने सफल हैं, तो 16, 16/100। 28, 45 ये हो गया। अब सी के लिए करना है। 16 हमारा कितना है, जोड़ यहाँ हो जाएगा आपको, ये जोड़ का चिन्ह है। 16/100 गुना कितने हैं इसमें, तो 11/16, 11 और 5 का अनुपात है, यही हमारा है। जब इसको कट्टा, अब इसका बट्टा कर दिया जाए, यही होगा। यह हमारा 21 और 22 का अनुपात करने के लिए क्या किया जाता है, बटा किया जाता है। जब इसको, इस पूरे डाटा को हम सब कट्टा पिट्टी कर लेते हैं, तो हमें प्राप्त कितना हो रहा है उसको देखा जाए। हमें प्राप्त हो रहा है आपको 142 गुना 45/10। यहाँ यह सीधे हो जाएगा 1020 1020, और ये 45 आपका इधर से आपका मिल जाएगा, तो हमारा होगा 142 गुना 45/10। और यहाँ से आपको 8 हो जाएगा, यहाँ से आपको 5 मिलेगा, यानी 8 जोड़ 5। अब नीचे हम सब आएंगे इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया के अंतर्गत, तो हमें प्राप्त हो रहा है 18 गुने 52, और इधर आपका हो जाएगा 20 गुने 28/45, और जोड़ हो जाएगा आपका 11, जोड़ हो जाएगा आपका 11। अब इसको डाटा को जब हम सब समाधान करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 8,307/21,944, 21,944, जो आपको ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर है। ज़्यादा कटी पिटी करने पर वीडियो आपको लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट इसको आप अपने स्तर से कट कर लें। ये हमारा सी हो रहा है, ऑप्शन सी। सही आंसर का मिलान कर ले, ये रहा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 8307 अनुपात 21,944, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 5 पर है। वर्ष 2021 में ठीक राज्यों में सफल महिला उम्मीदवारों की संख्या 5,000 से अधिक है। इंग्लिश है, इन द ईयर 2021 द नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इज मोर देन 5,000 इन एग्जैक्टली स्टेट्स A 5, B 4, C 3 और D है आपका 2।
इसमें पूछा जा रहा है, प्रश्न को समझा जाए कि वर्ष 2021 में सफल महिला उम्मीदवारों की संख्या 5000 से अधिक है। कितने राज्यों में? 2 में, 3 में, 4 में या 5 में? तो हमें सभी राज्यों का डाटा तैयार करना पड़ेगा। चले सबसे पहले देखें कि हमारा वर्ष 2021 के लिए, 21 में हमारा कितना है डाटा? 2021 के लिए कितना है डाटा हमारा? तो है 1,42,000। 1,42,000, इसको ध्यान रखें। अब ए के संदर्भ में हम सब आएंगे। 2021 में ए के लिए पहले ए के लिए, तो 1,42,000 में कितने सब है उसका 2021 में? तो सफल है आपको 45%, 45/100। अब कह रहा है महिला उम्मीदवार। महिला उम्मीदवार कितना है आपको? 5 और 4 का रेशियो है। 5 और 4 का रेशियो है, तो ये महिला आपका हो गई 4 और रेशियो है तो 9। टोटल कितना है सफल? 18%, तो 18/100। जब इसका कट्टी पिट्टी किया जाएगा, यानी 1 2 1 2 1 1, ये हो गया 9 दूनी 18 हो गया। पौनमा 45 और ये 5 दूनी 10, 2 से ये 2 कट गया, नीचे सब कट गया, ऊपर ही आपको रह गया है, यानी 9 4 और 142। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5112। ये रहा ए के लिए। अब चले हम सब बी के लिए। किसके लिए? बी के लिए। प्रक्रिया वही रहेगी और 1,42,000 गुने 45/100 गुने बी में हमारा कितना है सफल? तो है आपका 16%, 16/100। महिला कितनी है? तो 1 है। 1/, पुरुष कितने थे? 4, 1 और 3, तो ये हो गया आपको 4। जब इसको कट्टा पिट्टी किया जाएगा तो आपका हो रहा है 2526। चलिए सी की ओर आएंगे हम सब। सी में आएंगे। सी में वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 1,42,000 गुने 45/100। सफल कितने उम्मीदवार हैं सी में? तो हैं आपको 12%, 12/100। महिलाओं कितना है? 5 है, पुरुष 7 है, 5/12 हो जाएगा। जब इसका कट्टी पिट्टी किया जाएगा तो हमें प्राप्त हो रहा है 3,195। ठीक है। अगले कदम की ओर अब हम सब चले डी की ओर। चले डी की ओर। डी हमारा कह रहा है प्रक्रिया वही अपनाएंगे। 1,42,000 गुने 45/100 गुने हमारा कितना आ रहा है वह, उसमें यह है आपका 16% सफल है, तो 16/100। महिलाएं कितना है? 11 और पुरुष है 13, तो 11 13 24। जब कट्टा पिट्टी करेंगे तो प्राप्त हो रहा है 4,686। ठीक है। अब अगले कदम की ओर हम सब बढ़ेंगे ई के लिए। किसके लिए? ई के लिए। चलिए ई में देखते हैं प्रक्रिया वही रहेगी। 1,42,000 गुने 45/100 कितने सफल हुए हैं ई में? तो हमारा हुआ है 25%, तो 25/100। महिलाएं कितनी हैं? तो 12 है। पुरुष कितने हैं? 13 है, तो 12 13 25। काट पीट करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 7,668। अब चलेंगे हम सब ई के लिए। किसके लिए? एफ के लिए। एफ हमारा वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 1,42,000 गुने 45/100 गुने एफ में हमारा कितना है सफल? 13%, 13/100 गुने महिलाएं कितनी हैं? 1, पुरुष कितने हैं? 9, तो 8 1 9। कट्टा पिट्टी करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 923। यह है आपका डाटा। तो पूछा जा रहा है कि उम्मीदवारों की संख्या 5000 से अधिक है।
5000 से अधिक है, किस किस में, किस किस में 5000 से अधिक है। यही है डाटा, यही पूछा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा डाटा ए में आ रहा है 5112, यानी ए हमारा। अब चले हम सब बी की ओर। तो बी में कम हो रहा है, ये नहीं होगा। सी में 3000 है, नहीं होगा। डी में 4000 है, नहीं होगा। और ई हमारा है 7000। कितना है? 7000, यानी ए और ई हमारा हो गया, ए और ई हो गया। इससे पता चलता है। और एफ हमारा हो रहा है 923, जो 5000 से कम है। तो ए और ए अर्थात दो राज्य ऐसे हैं, दो राज्य ऐसे हैं जिसमें 5000 से अधिक है। ऑप्शन आपको डी की ओर है, ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर डी, सही आंसर डी। दो राज्य ऐसे हैं जिसमें डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये थे आपके डाटा इंटरप्रिटेशन। आशा है आपको प्रश्न आनंदमय तरीके से समझ लिए होंगे। पेन पेपर के साथ इसे प्रैक्टिस करें, बहुत ही मज़ेदार सेशन है और आनंद आएगा। प्रतिदिन यदि एक डाटा इंटरप्रिटेशन को हम समाधान करते हैं तो हमारा 10 अंक निर्धारित है और हमारा JRF के लिए यही हमें मार्क प्रशस्त करेगा। 5 क्वेश्चंस DI से आते ही आते हैं। यदि हमारा प्रैक्टिस सही रहेगा, हम इसको अच्छी तरह से सॉल्यूशन दे सकेंगे तो हमें 10 मार्क्स प्राप्त होंगे, जो JRF की राह को प्रशस्त करेगा। मार्ग हमारा जो है यही है सफल वे के लिए। सफल वे के लिए DI हमें करना ही करना है, इससे भागना नहीं है। बिल्कुल बेहिचक बेझिझक इसको समाधान करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो लंबा न बने। अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।